हिमालय की बर्फीली चोटियों के साए में बसा नीलगिरी गांव अपनी प्राकृतिक छटा के लिए मशहूर था। यहाँ की सुबह पक्षियों के कलरव से नहीं बल्कि विश्वनाथ कुम्हार के चाक की आवाज से शुरू होती थी। विश्वनाथ मिट्टी का काम करता था, पर उसके सपने मिट्टी के नहीं सोने के थे। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी माया, जिसका नाम ही उसके व्यक्तित्व को दर्शाता था। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और अहंकारी। उसकी त्वचा का रंग दूध जैसा सफेद था और आंखें ऐसी जैसे किसी कलाकार ने फुर्सत में तराशी हों। छोटी बेटी थी मुक्ता। मुक्ता का रंग सांवला था, जैसे मॉनसून की पहली बारिश के बाद भीगी हुई मिट्टी। वो शांत थी, गहरी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो किसी को भी सुकून दे सके। एक दिन विश्वनाथ अपने घर के आंगन में बैठा मिट्टी गूंथ रहा था। सूरज की तपिश तेज थी। धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। दिन भर कीचड़ में हाथ सानो, तब जाकर शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, सुनती हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आज फिर साहूकार का आदमी आया था। कह रहा था कि पिछला कर्ज अभी बाकी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये दरिद्रता हमारा पीछा कब छोड़ेगी। तभी माया कमरे से सज धज कर बाहर निकली और वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप बेकार में चिंता करते हैं। बस कुछ दिन और रुक जाइए। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। लोग कहते हैं कि शहर के बड़े बड़े सेठों के यहाँ मेरी सुंदरता की चर्चा होने लगी है। जिस दिन मेरी शादी किसी रईस खानदान में होगी, उस दिन ये सारी गरीबी आपके पैर छुएगी। मेरी प्यारी बिटिया, तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। तेरी खूबसूरती ही हमारा असली धन है। तभी मुक्ता अंदर से मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी लेकर आई। उसके कपड़े साधारण थे और माथे पर मेहनत का पसीना था। पिताजी, पानी पी लीजिए। मन शांत रहेगा तो गरीबी कम अखरेगी। रख दे वहां। और सुन मुक्ता, कभी अपनी बहन को भी देख लिया कर। वो भविष्य के सपने बुनती है और तू बस ये पानी और मिट्टी में ही रह गई। कभी खुद को संवारने का सोचा है? इस सांवले रंग के साथ तुझे कौन ब्याहेगा? पिताजी, घड़ा बाहर से सांवला और खुरदुरा हो सकता है, पर वो पानी को शीतल रखता है। इंसान की कीमत उसकी रंगत से नहीं, उसके भीतर के गुणों से होती है। ओह, तो आज फिर मुक्ता ज्ञान की गंगा बहा रही है। मुक्ता, ये किताबी बातें और उपदेश से पेट नहीं भरते। हकीकत तो ये है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और मैं वो सूरज हूँ। तू तो बस उस सूरज के नीचे की धूल है। बहन, सूरज जब डूबता है तो वही धूल उसे शांति से विदाई देती है। अहंकार का कद इंसान को ऊंचा दिखा सकता है, पर बड़ा नहीं बना सकता। चुप कर मुक्ता, बहुत बोलती है तू। जाकर घर की सफाई कर। कल गांव में जमींदार आने वाला है। अपनी मनहूस सूरत लेकर सामने मत आना। कहीं वो माया का रिश्ता देखने आए और तुझे देखकर लौट ना जाए। मुक्ता की आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ी और अपने काम में लग गई। उसके लिए ये रोज की बात थी। कुछ दिन बीत गए। गांव में एक प्रसिद्ध तपस्वी का आगमन हुआ। लोग कह रहे थे कि वे त्रिकालदर्शी हैं। माया ने सुना तो वो उतावली हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी सफलता की पुष्टि करवा ली जाए। मुक्ता, चल जंगल की ओर चलते हैं। सुना है वहाँ कोई पहुँचे हुए फकीर आए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरे राजयोग के बारे में क्या कहते हैं। मुक्ता उसे मना नहीं कर पाई। दोनों बहनें घने जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर माया अपनी ही तारीफ करती रही। मुक्ता, तू देखना, बाबा कहेंगे कि मेरा विवाह किसी राजा या बड़े नवाब से होगा, और तेरे लिए शायद कहेंगे कि किसी खेत में मजदूरी करना ही तेरा नसीब है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा के बाहर महात्मा धोनी रमाए बैठे थे। उनकी जटाएं लंबी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। माया ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मन, मैं नीलगिरी की माया हूँ। लोग मुझे सुंदरता की प्रतिमूर्ति कहते हैं। कृपया मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। पुत्री, तेरे हाथ की रेखाएं बहुत बलवती हैं। तू ऐश्वर्य के शिखर पर जाएगी। धन, दौलत, गहने सब तेरे कदमों में होंगे। माया की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मुक्ता की ओर देखकर मुस्कुराई, लेकिन महात्मा अभी रुके नहीं थे। परंतु सावधान, तेरे भाग्य की रेखा के ऊपर एक काली छाया है।
ये छाया तेरे अहंकार की है। जिस दिन तूने किसी का अपमान किया, ये सारा वैभव रेत की तरह ढह जाएगा। याद रख, सुंदरता एक वरदान है, पर अहंकार एक श्राप। माया का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर उसने उसे अनसुना कर दिया। अरे बाबा, जब धन होगा तो अहंकार तो अपने आप आ जाता है। आप बस मुक्ता का हाथ देखिए और इसके कंगाली के दिनों के बारे में बताइए। महात्मा ने मुक्ता की ओर हाथ बढ़ाया। मुक्ता ने संकोच के साथ अपना हाथ उनके सामने रख दिया। अद्भुत! मैंने अपने जीवन में ऐसी रेखाएं कभी नहीं देखी। पुत्री, तेरे हाथ में मत्स्य रेखा और सेवा योग दोनों हैं। तू भले ही अभी अभावों में है, पर एक दिन तू वो स्थान पाएगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तू जिसे छुएगी वो जीवित उठेगा। तेरा पति कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि इस धरती का रक्षक होगा। क्या ये सांवली मुक्ता रानी बनेगी? बाबा, आपकी उम्र हो गई है, शायद आप रेखाएं ठीक से नहीं देख पा रहे। भला इसे कौन पूछेगा? समय बलवान है माया। तूने अभी समय का थप्पड़ नहीं खाया है। जब खाएगी तब तुझे सांवली लड़की की अहमियत समझ आएगी। वे दोनों लौट ही रही थी कि अचानक जंगल का वातावरण बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और एक तालाब के किनारे एक विशाल सुनहरा पक्षी दिखाई दिया। उसके पंखों से दिव्य रोशनी निकल रही थी। रुको बालिकाओं, मैं इस वन का प्रहरी हूँ। जो मेरी एक पहेली का सही उत्तर देगा, उसे मैं एक ऐसा उपहार दूंगा जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। माया घबराई नहीं, बल्कि उसे लालच आ गया। पूछो पक्षी, तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हमारे गांव के लोग भी मेरी बुद्धि के बारे में जानते हैं। तो सुनो, वो क्या है जो आपसे आपकी जान मांगता है, पर उसे मिलने पर आप अमर हो जाते हैं? वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है और सबको एक समान कर देता है? माया सोचने लगी। जान मांगता है, शायद कोई दुश्मन, और बिना पैर के चलता है, शायद पानी। नहीं, पानी सबको समान कैसे करता है? वो परेशान हो गई। उसने कई गलत उत्तर दिए। बादल, हवा, आग। नहीं माया, तू मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। तेरी बुद्धि केवल चमक धमक तक सीमित है। हे वनराज, क्या मैं एक बार प्रयास कर सकती हूँ? तू क्या बताएगी जब मैं नहीं बता पाई? इसका उत्तर त्याग और समय है। जब इंसान अपना सब कुछ त्याग अर्थात बलिदान दे देता है, तो वो लोगों की यादों में अमर हो जाता है। और समय के पैर नहीं होते, पर वो चलता रहता है, और राजा हो या रंग, सबको एक ही मिट्टी में मिला देता है। सारस ने पंख फड़फड़ाए और अचानक एक चमकता हुआ पारस पत्थर मुक्ता के सामने प्रकट हुआ। सत्य कहा पुत्री, यह पत्थर ले। ये किसी भी धातु को स्वर्ण बना सकता है, पर याद रहे, इसका उपयोग केवल एक बार होगा। मुक्ता ने जैसे ही पत्थर उठाने की कोशिश की, माया ने उसे झपट लिया। ये मेरा है, उत्तर मैंने ही हिंट दिया था, तूने बस बोल दिया। मुक्ता ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि माया के स्वभाव से लड़ना व्यर्थ है। घर पहुंचकर माया ने पूरी कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाई। विश्वनाथ तो नाचने लगा। अरे वाह, मेरी किस्मत जाग गई। ला ये पत्थर मुझे दे। मैं घर की सारी पुरानी कुदाल, तवे और बाल्टियां बाहर निकालता हूँ। आज हमारा घर महल बनेगा। पिताजी, इसका उपयोग सोच समझकर कीजिए। धन से सुख खरीदा जा सकता है, शांति नहीं। तू चुप रहे मनहूस। तेरी वजह से नहीं, माया की वजह से ये पत्थर आया है। जाके कोने में बैठ। माया ने पत्थर से घर के पुराने सामान को छुआ। देखते ही देखते पूरा घड़ा सोने की चमक से भर गया। विश्वनाथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक भव्य हवेली बनवाई। अमीरी ने विश्वनाथ और माया को अंधा कर दिया था। अब गांव के जमींदार और शहर के सेठ उनके घर के चक्कर काटने लगे। शहर के सबसे बड़े साहूकार रत्नचंद ने अपने बेटे आर्यन का रिश्ता माया के लिए भेजा। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, साहूकार की बहू बनूंगी मैं। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। मुक्ता को घर के काम के लिए रखा गया। उसे अच्छे कपड़े तक नहीं दिए गए। बहन, आज तेरी शादी है और मैं तेरे लिए ये फूल लाई हूँ। हटा ये जंगली फूल। अब मैं सोने के जेवर पहनती हूँ। और सुन, शादी के बाद तू मेरे ससुराल में एक नौकरानी की तरह आएगी। वहाँ किसी को ये मत बताना कि तू मेरी सगी बहन है।
मुझे शर्म आती है कि मेरी बहन इतनी बदसूरत और गरीब दिखती है। मुक्ता का दिल टूट गया। माया, रिश्ता खून का होता है, कपड़ों का नहीं। एक दिन तुझे इस सांवली बहन की जरूर याद आएगी। शादी हो गई। माया पालकी में बैठकर चली गई। घर में मुक्ता अकेली रह गई। विश्वनाथ और सुमित्रा भी अब मुक्ता को बोझ समझने लगे थे। एक शाम मुक्ता नदी से पानी भरकर लौट रही थी कि उसने जंगल की झाड़ियों में एक कराह सुनी। वो पास गई तो देखा कि एक युवक खून से लथपथ पड़ा है। उसके सीने पर गहरा घाव था। उसी समय एक अजीबोगरीब आदमी वहां आया। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। छोड़ दे इसे लड़की, ये मरना ही चाहिए। इसे बचाने में तेरी भी भलाई नहीं है। एक घायल की हत्या करना कायरता है। तुम जो कोई भी हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। नकाबपोश ने उस पर हमला करना चाहा, पर मुक्ता ने भारी घड़ा उस पर दे मारा। नकाबपोश का संतुलन बिगड़ा और वो वहां से भाग निकला। कौन हो तुम? मुझे यहाँ मत छोड़ना। डरो मत, मैं मुक्ता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुक्ता उसे बड़ी मुश्किल से अपने घर ले आई। ये क्या बला ले आई तू? हमारे महल जैसी हवेली में इस खून से सने भिखारी को क्यों लाई? पिताजी, ये मर रहा है। क्या हम इतने अमीर हो गए हैं कि इंसानियत भूल जाए? मैं इसकी सेवा करूंगी। ठीक है, पर इसे उस तबेले वाले कमरे में रख, और अगर ये मर गया तो पुलिस को तू जवाब देगी। मुक्ता उस घायल युवक को लेकर हवेली के सबसे गंदे और पुराने कोने तबेले में आ गई। युवक के घाव गहरे थे। मुक्ता ने रात भर जागकर अपनी फटी साड़ी से पट्टियां बनाई और जंगल की जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया। अगली सुबह विश्वनाथ वहां आया। उसके साथ सुमित्रा भी थी। मुक्ता, ओ मुक्ता, कहाँ मर गई? देख, इस आवारा को यहाँ पड़े हुए 10 घंटे हो गए हैं। अगर ये मर गया तो मेरी हवेली अपवित्र हो जाएगी। इसे बाहर फेंक क्यों नहीं देती? पिताजी, इसकी सांसें चल रही हैं। क्या आपकी सोने की हवेली इतनी संकरी हो गई है कि एक घायल के लिए 4 कदम की जगह नहीं बची? ये भी किसी का बेटा होगा, किसी की आंखों का तारा होगा। बड़ी आई ममता वाली, अपनी फिक्र कर। तेरी बहन माया के ससुराल से पत्र आया है। वो लिखती है कि शहर में उसकी खूब चर्चा है, और यहाँ तो इस भिखारी के खून से अपने हाथ सान रही है। तुझे शर्म नहीं आती? माँ, हाथ मिट्टी या खून से सने हो तो पानी से धुल जाते हैं, पर अगर मन नफरत और अहंकार से सन जाए तो उसे गंगा भी नहीं धो पाती। मैं इसकी सेवा तब तक करूंगी जब तक ये खड़ा नहीं हो जाता। युवक ने धीरे से आंखें खोली। उसके होंठ प्यास से सूखे थे। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो कातिल, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं मुक्ता हूँ। तुम सुरक्षित हो। यहाँ कोई कातिल नहीं आएगा। तुम बस अपने घावों पर ध्यान दो। मेरा नाम देव है। मैं एक तुच्छ सैनिक हूँ। राज्य की सीमा पर डाकुओं ने हमला किया था। मुक्ता, तुमने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जिसके पास तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। देव, दुआएं सिक्कों से ज्यादा कीमती होती हैं। आप आराम कीजिए। उधर शहर में माया का जीवन एक अलग ही मोड़ ले रहा था। साहूकार रत्नचंद का बेटा आर्यन दिखने में तो सुंदर था, पर वो भीतर से खोखला और जुए का व्यसनी था। एक रात माया अपने कमरे में अकेले ही बैठी थी। वाह, आज मेरी बेगम बड़ी चमक रही है। माया, वो हार मुझे दे दो। क्यों आर्यन? ये हार मेरे पिताजी ने मुझे विदाई में दिया था। ये बहुत कीमती है। कीमत की बातें मुझसे मत करो। मैंने आज जुए में बड़ा दांव हारा है। वो कर्ज चुकाना है, वरना साहूकार के दुश्मन मेरा सिर कलम कर देंगे। लाओ ये हार। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं नीलगिरी की सबसे सुंदर और धनी कन्या हूँ। सुंदर? सुंदरता इस शहर के बाजारों में बिकती है माया। और धनी? तुम्हारे बाप ने जो सोना दिया था वो आधे से ज्यादा मैं उड़ा चुका हूँ। तुम बस एक कुम्हार की बेटी हो जिसे मैंने इसलिए ब्याहा क्योंकि तुम्हारे पास वो जादुई पत्थर की दौलत थी। अब वो पत्थर गायब है तो तुम मेरे लिए बस एक बोझ हो। माया का दिल टूट कर बिखर गया। जिस सुंदरता और धन पर उसे नाज था, वही उसके दुख का कारण बन गया। उसने रोते हुए हार दे दिया। उसे पहली बार मुक्ता की वो बात याद आई, अहंकार की नींव पर बने महल अक्सर गिर जाया करते हैं। नीलगिरी में देव अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो मुक्ता की सादगी और उसकी सोच का कायल हो गया था। मुक्ता,
मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता बहुत धनी हैं। फिर तुम इस तबेले में क्यों रहती हो? तुम फटे कपड़े क्यों पहनती हो? देव, धन मेरे पिता का है, मेरा नहीं। मेरी दौलत मेरा स्वाभिमान है। और वैसे भी महलों में रहने वालों के दिल अक्सर छोटे हो जाते हैं। मुझे यहाँ इस मिट्टी की गंध में सुकून मिलता है। मुक्ता, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं केवल एक सैनिक नहीं हूँ। जैसे ही देव ने सच बताना चाहा, तभी वहाँ विश्वनाथ और उसके कुछ गुंडे आ धमके। बहुत हो गया नाटक। उस सिपाही, अब तू ठीक है, चल निकल यहाँ से। और मुक्ता, तेरे लिए मैंने एक रिश्ता तय किया है। पड़ोस के गांव का एक बूढ़ा विधुर जमींदार है। वो तुझे अपनी चौथी पत्नी बनाने को तैयार है। कम से कम वो मुझे थोड़े और सोने के सिक्के दे देगा। पिताजी, आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे आदमी से जिसकी उम्र आपसे भी बड़ी है। बेटी, तू तो बोझ है। माया ने हमें महल दिया, तूने क्या दिया? बस ये भिखारी। अगर तुझे यहाँ रहना है तो वही करना होगा जो मैं कहूंगा। रुकिए, आप मुक्ता का सौदा नहीं कर सकते। मुक्ता ने मेरी जान बचाई है, मैं इससे विवाह करूंगा। तो तू क्या खिलाएगा इसे? धूल, तेरे पास तो फटी कमीज तक अपनी नहीं है। मेरे पास वो है जो आपके पास कभी नहीं रहा, ईमान और वचन। मुक्ता, क्या तुम एक गरीब सैनिक की पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मेरे पास महल नहीं है, पर मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। हाँ देव, मैं आपके साथ झोंपड़ी में रहना पसंद करूंगी, पर इस सोने के पिंजरे में नहीं। विश्वनाथ ने गुस्से में दोनों को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। जाओ, मरो सड़कों पर। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मुक्ता और देव पैदल ही जंगल के रास्ते निकल पड़े। मुक्ता की आंखों में आंसू थे, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। देव, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा कोई घर नहीं बचा। घर ईंटों से नहीं मुक्ता, विश्वास से बनता है। बस थोड़ी दूर और चलो। अचानक वही अजीबोगरीब आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसके साथ और भी सैनिक थे। मुक्ता, पीछे हट जाओ। देव ने पास पड़ी एक सूखी टहनी उठाई, पर उसकी चाल में अब एक योद्धा की फुर्ती थी। उसने अकेले ही उन सैनिकों का मुकाबला किया। मुक्ता ने भी पत्थर उठा उठाकर सैनिकों को मारना शुरू किया। तभी देव ने उस अजनबी इंसान को पहचान लिया। अच्छा, तुम हो सेनापति विक्रम। तुम मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद इंसान थे ना? फिर क्या हुआ? भरोसा कमजोरों की ढाल है राजकुमार। मुझे सत्ता चाहिए थी, राजा साहब को मैंने ही जहर दिया, और अब आपकी बारी है। तभी दूर से बिगुल की आवाज आई। सैनिक मशाले लेकर वहां पहुंच गए। विक्रम और उसके सैनिक पकड़े गए। मुक्ता पत्थर बनी खड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। क्षमा करना मुक्ता, मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की हत्या के बाद सेनापति ने मुझ पर हमला किया था। मैं भागते हुए घायल होकर तुम्हारे पास गिरा। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या कोई इस दुनिया में देव को प्यार कर सकता है, राजकुमार को नहीं। तो वो महात्मा की बात सच थी? मेरा पति धरती का रक्षक होगा? हाँ मुक्ता, तुमने एक भिखारी की सेवा की, तुमने एक बेसहारा का साथ दिया। अब ये राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी समय विश्वनाथ और माया वहां से गुजर रहे थे। वे शहर की ओर भाग रहे थे क्योंकि आर्यन ने जुए में हवेली बिहार गया था। उन्होंने जब सिपाहियों के साथ मुक्ता को देखा तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। मुक्ता, मेरी बेटी? खबरदार, इस देवी को बेटी कहने का हक आप खो चुके हैं। आपने इसका सौदा किया, आपने इसे अपमानित किया। सैनिकों, इस कुम्हार और इसकी अहंकारी बेटी को बंदी बना लो। इन्होंने एक राजकुमारी का अपमान किया है। रुकिए देव, सजा देना राजा का काम है, पर क्षमा करना एक रानी का। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। मुझे माफ कर दे, मेरी सुंदरता ने मुझे अंधा कर दिया था। तू सांवली होकर भी स्वर्ण है और मैं गोरी होकर भी राख। बहन, सोना वही है जो आग में तपकर कुंदन बने। तुमने कांच को हीरा समझा, बस यही तुम्हारी भूल थी। मुक्ता देव के साथ राजधानी की ओर निकल गई। मुक्ता महारानी बनी। उसने राज्य में कभी किसी गरीब का अपमान नहीं होने दिया। विश्वनाथ फिर से कुम्हार बन गया, पर अब उसके मन में शांति थी।
माया ने मुक्ता के महल में एक साधारण दासी बनकर रहना स्वीकार किया ताकि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। दोस्तों, वक्त की चाक पर नियति सबको घुमाती है। जो अहंकार के शिखर पर बैठते हैं वे अक्सर गिरकर मिट्टी बन जाते हैं, और जो मिट्टी से जुड़कर सेवा करते हैं विधाता उन्हें अपने सिर का ताज बना देता है।